दिया हुआ है हमारे पास सेंट्रॉइड, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी और सी, और सेंट्रॉइड इतना बन रहा है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज इक्वल्स टू सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट होता है, तो हम लोग सिंपली इसको यूज़ करके चलिए बनाते हैं। x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, और फाइनली ये बन रहा है, यानी कि a प्लस 2b प्लस a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर नीचे में बाई 3 है, ठीक है। ये 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा a प्लस b, 2 कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 15, और फिर ये प्लस 5 इधर जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10, यानी a प्लस बी कितना हो गया 5, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, चलिए यहाँ से ना, दिस प्लस दिस बाई 3 इज इक्वल्स टू 4, तो सिंपली -3 प्लस 9 प्लस 2a बाई 3 इज इक्वल्स टू 4, ये 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। 2 से कट, ये 6 इधर भेज देते हैं ना, 2a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3 आ गया हमारा वैल्यू। तो यहाँ से देखिए b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब सिंपल वैल्यू पुटिंग है, कुछ भी नहीं है। a क्यूब कितना हो जाएगा 27, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 27 और 4 हो जाएगा आपका 31, ठीक है। 31 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक सेकंड, हाँ, चलिए। द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, ठीक है। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द वेरियंस ऑफ द रिजल्ट ऑब्जर्वेशन विल बी, वेरियंस कितना होता है, ठीक है। तो वेरियंस में हम लोग स्क्वायर करते हैं ना चीज़ों का, जो भी चीज़ होता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 2 का स्क्वायर से चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा चेंज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें अगर पूछता आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज होता, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते तो उस केस में 2 इंटू जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हो जाता, ठीक है। और वेरिएंस में 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो है इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए प्लस बी या माइनस बी, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डायमीटर बोला है तो इसका हाफ लेना होगा, यानी कि 7 और 6, तो इसका 7 और 6 हो जाएगा 6 9 12 13 इंटू 1, ठीक है। ए प्लस बी या माइनस बी लगा दिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, और हाइट है 21, ठीक है। तो 7 से 7 या 21, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है 11 है, 2 हम इसको दे दिए तो ये हो गया 6, ठीक है। तब जब 65 तेरछक 78 इंटू 11 यानी कि 8, 1 8, 858 इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर above the ground, passes vertically above a plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point of the ground are इतना and इतना respectively, the height of the lower plane from the ground, ठीक है। अपर प्लेन का हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन जो है ग्राउंड से कितना हाइट पर है 300 मीटर पे, ये बोल रहा है passes vertically above another plane when the angle of elevation of the two planes of the, ठीक है। एक दूसरा प्लेन है यहाँ पर P2, इसको P1 बोल देते हैं, प्लेन 1, ठीक है। अब एक पॉइंट है ग्राउंड पर, अब बताओ कौन सा एंगल किसका होगा, कौन सा एंगल किसका होगा, ये तो छोटा एंगल होगा ना, यानी कि ये 45 डिग्री होगा, और ये बड़ा वाला एंगल होगा, है ना, तो ये 60 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल में तुमको पता होगा आई थिंक 60 का कितना होता है, √3:1:2 होता है रेशियो। तो 60 के आगे वाला एंगल जो है, ये 60 है, 60 के आगे वाला एंगल ये, यानी कि ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना वैल्यू है उतना बाय √3, राइट। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 300/√3,
यानी कि 100√3। और हाइट पूछ रहा है। अच्छा देखो एक चीज़ होता है कि अगर 45 डिग्री है तो 1:1 का रेशियो होता है, यानी कि क्या, यानी कि ये ट्रायंगल में, ठीक है, ये जितना है उतना ही ये होगा, ठीक है। तो यही हाइट हमको पूछा भी है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये सेम इतना ही हो जाएगा 100√3। सो 100√3 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 10,000 was taken from a bank at rate of 6% per annum to be compounded half yearly, ठीक है। How much has to be returned after 1.5 year, यानी कि 3 बार कंपाउंड हुआ है, ठीक है। हाफ ईयरली यानी कि रेट 3% हो जाएगा, और कितना बार होगा कंपाउंड, 3 बार, ठीक है। तो ठीक है, कितना बन जाएगा अमाउंट, 10,000 इंटू 3 बार, 103/100 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं ना। 103 103 3 3 9, 0 है तो ख़त्म, ठीक है। और 3 0 1 9 0 3 3 6 0 1, देन अगेन 103 से गुना करेंगे तो 9 3 27। अब देखो 27 कौन सा है, ये वाले ऑप्शन में यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आएगा। चलो एक ये क्वेश्चन है, इसको HW में कर दें क्या, या चलो कर ही लेते हैं सॉल्व, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। चलो पहले ब्रैकेट देख लेते हैं ना, 1 2 3, 30/2 यानी कि ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो 16 चौकी 64, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा -3, 3 39 -39, ठीक है। अब हमारे पास सारा प्लस माइनस वाला है भाई, तो प्लस वाला जोड़ देते हैं ना। 15 और 64 है प्लस में, और 39 -28 -12 है, ठीक है। 8 2 10 3 1 4, ये 40 हो जाएगा। 40 40 80 होना था, 80 में 1 कर -79, 5 4 9 6 1 7, -79 + 79 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म ऑफ अ ट्रायंगल, हुज साइड्स आर ऑफ द लेंथ इतना, हाइट ऑफ द प्रिज्म इज इतना, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड दिया हुआ है और उससे प्रिज्म बना दिया भाई, ऐसा टाइप से, ठीक है। ऐसा टाइप से कुछ प्रिज्म बना दिया, चलो। और इसका हाइट दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। इसको एक बार कटा के देखते हैं ना। 36 48 और 60, 12 24 32 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये तो, ठीक है। यानी कि 60 हाइपोटेन्यूस है और 36 और 48 है, और ये 90 डिग्री है, और इसके ऊपर प्रिज्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, ये बेस एरिया है, बेस एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया बेस एरिया, और हाइट कितना है 56। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 2 से 24 बार में, राइट। 12 12 कॉमन ले लो तो 144 गुना, बस 36 बार 24, 3 6 गुना 56। अब देखो 4 की 36, 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4, 4 36 6, और 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 एक ही में है, ये होगा आंसर। सॉल्व करने का पूरा भी कर सकते हो, उसको सिंपल सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। इफ़ द cos x + sec x बराबर 2, देन व्हाट इज इतना इज इक्वल टू n इज पॉजिटिव इंटीजर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा तोड़ दें अगर, तो क्या आ जाएगा, cos + 1/cos इज इक्वल टू 2। तुमको एक चीज़ याद होगा, x + 1/x अगर 2 होता है, ये एक स्पेशल केस है, तो x इज इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। यानी कि cos x इक्वल्स टू 1, cos x इक्वल्स टू 1, यानी कि sin x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखो cos x अगर 1 है, इस पर तुम कितना भी पावर दे दो तो वो तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है। और sec x अगर 1 है तो उस पर कितना भी पावर दे दो वो तो 1 ही रहेगा, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा, और ये भी हमेशा 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है।
1 + 1 हमेशा 2 ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, ए ट्रायंगल ABC है, ठीक है। इसमें तो डायग्राम बनाना होगा लगता है, चलो ठीक है बना लेते हैं। कोई रैंडम ट्रायंगल दिया है तो रैंडम ट्रायंगल ही बनाएंगे हम लोग। ABC है, BAC 60 डिग्री है भाई, चलो 60 डिग्री दे दिया। O इज़ अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC इफ एंगल OBC इज 2 टाइम्स एंगल OBA। ओके, ये x है तो ये 2x है। आगे देखो, एंगल OCB इज 2 टाइम्स एंगल OCA। अच्छा, तो ये y है तो ये 2y है भाई। देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ BOC, तो ये एंगल हम लोग को निकालना है, BOC, ठीक है। अभी देखो ये तीनों का सम क्या होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि 60 + 3x + y बराबर 180 डिग्री। 60 इधर गया भाई, 120, 3 से कटाओ 40, x + y 40, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा इन ट्रायंगल BOC, तीनों एंगल का सम तो ये है, इसको लैम्डा मान लो, लैम्डा + 2x + y 180 डिग्री, x + y 40, 40 दूना 80, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, 100 डिग्री इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्या हो गया, हाँ। AB स्टार्ट बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग 10,000 एंड 12,000 आफ्टर 4 मंथ, ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। A, B और C है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा दूर दूर लिखना है। ये 10,000 निकाला भाई, 10,000, ये 12,000 आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि 4 महीने तक तो सेम चला। चलो, A इन्वेस्ट इतना मोर यानी कि 15,000 कर दिया, एंड B विड्रॉज 4,000 यानी कि 8,000 कर दिया। आफ्टर 2 मंथ्स C ज्वाइंस देम विद द कैपिटल ऑफ इतना, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 8 महीने चला, ठीक है जी। C का देखो, C 2 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी कि 4 2 6 महीने में बाद वो ज्वाइन किया, यानी कि 15,000 वो इन्वेस्टेड रखा 6 महीने के लिए, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस प्रॉफिट ऑफ, अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है तो C का शेयर बताना है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दो पहले तो, चलो कितना आ रहा है देखते हैं ना। पहले 96 90, 3 जीरो हटा देते हैं सबसे ना, इजी रहेगा, रेशियो ही निकालना है हम लोगों को। चलो 90 तो 96 90, ठीक है, ओके। इसका देखो, 12 चौक 48, 8 8 64 और 40, 15 34 चौके 8 20 9 35 है ना, 160, 8 4 2 तो लेख 6 4 10 11, ठीक है। इस रेशियो में है ये, और कटेगा ना फर्दर, 80 5 6 45, और कटेगा क्या, और नहीं कटेगा, चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है भाई, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 4 60 2 24, 24 का वैल्यू है 12,000, तो हम लोग को 45 का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 बार में 5 बार में 55 की 5 18 2 5 चौक 20 2 22 22500 आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹13 इतना इज मिक्सड विथ 5 kg ऑफ शुगर टू गेट ए मिक्सचर कॉस्टिंग 23, फाइंड द अदर प्राइस। देखो 13 kg का कुछ चीज़ था, 13 रुपये पर kg का, ठीक है, और ये 1 kg था, ठीक है। ये मिलाया गया 5 kg समथिंग प्राइस के साथ, और ये बन गया 23 रुपये पर kg। मिक्सचर एलिगेशन लगा रहे हैं हम यहाँ पर 10। अब देखो 5 का 10 हुआ है तो 1 का 2 होगा। अब देखो इससे चीज़ें बढ़ी हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर इससे बड़ा होगा कोई चीज़, यानी कि 23 + 2 यानी कि 25 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, थोड़ा बढ़िया ऐसा है। इसको देखो सॉल्व करके, इसको तो सॉल्व भी कर सकते हो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा वो, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं ना, इक्वल पुट कर देते हैं ठीक है, 45 डिग्री पुट कर देते हैं। तो साइन कॉस ठीक है, कॉसेक और साइन कॉस बराबर हो जाएगा, कॉसेक सेक बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बाय कॉस, ये कट जाएगा ना नीचे से, एक एक बच जाएगा, ए बाय कॉसेक प्लस बी बाय सेक इज इक्वल्स टू 8, ऐसा बन जाएगा ये ठीक है। और एक इक्वेशन आ जाएगा a माइनस बी बराबर 0, क्योंकि साइन और कॉस बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा ठीक है। अभी देखो कॉसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू 8, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8√2, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। a कितना होता है 8√2/2, b कितना होगा, b इज ऑल्सो 8√2/2, यानी कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 4√2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 16 32, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 32 32 64। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्कर है भाई, सागर एंड मनीष आर वर्किंग ऑन अ हैवी मशीन टू मेल्ट वेस्ट मेटल। सागर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। सागर 15 ये डेज है ठीक है। वाइल बोथ वर्कर, क्या हो गया, वाइल बोथ वर्कर ऑन अल्टरनेट बेसिस कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। 12 डेज ऑन हाउ मेनी डेज मनीष अराउंड कैन कंप्लीट द वर्क ठीक है। अब देखो सागर एक दिन में कितना काम करता है, 1/15 ऑफ वर्क ठीक है। और 12 दिन वो लोग काम किया है ठीक है। तो सागर कितना काम कर दिया है ऑलरेडी, 6/15, क्योंकि एक दिन में तो ये 1/15 कर देता है ठीक है ऑफ वर्क, ये हो चुका है ठीक है। और टोटल काम हमारा क्या है 1। अब देखो मनीष जो है उसका मान लो एक दिन का काम 1/, यहाँ पे कर देते ना, मनीष का काम मान लो 1/m है, 1/m काम करता है एक दिन में। तो मनीष कितना काम करेगा 6 दिन में, 6/m ऑफ वर्क ठीक है। यानी कि 6/15 प्लस 6/m बराबर 1 ठीक है। टोटल काम तो 1 है ना, क्योंकि 1/15 काम कर रहा है, ये भी 1/m काम कर रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये है हमारा मेन इक्वेशन ठीक है। चलिए देखते हैं, 6m प्लस 90 इज इक्वल्स टू 15m। अब 6m इधर जाएगा तो 9m, 9 से कटेगा ये तो 10, m इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 दिन में वो m पूरा काम कर देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा बड़ा कर देना इसको। ओके चलिए, इसमें दिया हुआ है हमारे पास, इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है जी। O जो है हमारा सेंटर है, ARS, अरे 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 ओके ठीक है, ARS जो है वो 125 है, ये 125 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ PAB, ये एंगल निकालना है। अभी देखिए ये 125 है ना, तो एक बात बताइए ये कितना होगा, 5 30 और 5 55 डिग्री ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, ये आर्क है, ये आर्क से ये एंगल बना है, सेम आर्क से ये एंगल बना है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, यानी कि ये भी 55 डिग्री होगा ठीक है। ओके, और क्या बनेगा हमारे पास, और क्या आएगा हमारे पास देखते हैं। और एक चीज़ आएगा, देखिए हम दिखाते हैं, ये सेंटर से क्रॉस हो रहा है ना,
यानी ये डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना, डायमीटर 90 डिग्री एक्सटेंड करता है। अब सिंपल है, इन ट्राइंगल ए पी बी जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 55, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 9 5 14, 180 में घटा दो भाई, 5 50 3 35 35, 35 डिग्री हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ से बताओ ए स्क्वायर प्लस 1/a² कितना हो जाएगा, √34 + 2 यानी कि 6। अब हम लोग को ये निकालना है, यानी कि इसका क्यूब करना है, तो ये कितना हो जाएगा, a6 + 1/a6, 6 क्यूब माइनस 3 × 6, 6 का क्यूब 216 ना, माइनस 18 तो कितना हो जाएगा, 198। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा छोटा करना होगा, चलो, अरे पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ इतना ऑन संडेज एंड इतना ऑन रिमेनिंग डेज, द एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ अ मंथ ऑफ 30 डिग्री बिगिनिंग विद 30 ना वुड बी। ये 30 दिन में एक चीज़ हमको बताओ, 4 तो कंप्लीट वीक्स होगा, ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, 28 दिन, उसके बाद प्लस होगा नेक्स्ट वीक का संडे और मंडे, ठीक है। अब हमको बताओ संडे कितना है टोटल, संडे कितना है टोटल, टोटल है 4 और 1 5, और अदर डेज कितना है, क्योंकि अदर डेज का तो एवरेज सेम ही है ना, अदर डेज कितना हो जाएगा यार, पूरा घटा दो ना 30 में से इसको, सिंपल 25, ठीक है। अब देखो एवरेज कितना है संडे का, 410, और अदर डेज का 230, 0 5 5 चौके 20, और इसको 25 से गुना कर दो यार, 0 को इग्नोर करके अभी करो, चलो 5 से 15 5 से 15 5 1 5 10, क्या हो रहा है ये, 5 से 15 5 17 1 5 10 1 11, पेन क्यों नहीं चल रहा, ओके, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 5 1 7 4 1 5 5 7 5 0 0 5 1 7 8 5 2 7, और कितना दिन है भाई, ये टोटल आ गया ना हमारे पास, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय 30, तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 3 6 18, तो ये हो जाएगा 260 है आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करना है, ठीक है। इसका जो फ्री पीडीएफ है पूरा क्लास का, जो अभी सॉल्यूशन के साथ आपको फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, फ्री पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल है @Rahul Safar, ये आप ज्वाइन कर लेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके पहले हम एक और सेशन लिए हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सिंपली आपको मेरे चैनल पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ये जो है इसमें एक हम ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में कार्ल पियर्सन का जो नया कॉन्सेप्ट अभी पूछ रहा है वो भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप शॉर्ट्स में आएंगे ना, शॉर्ट्स में हम मॉड फंक्शन भी करवाए हुए हैं, जो कि अभी पूछा जा रहा है ना नया वीडियो में, मतलब नया जो टॉपिक्स आ रहा है एसएससी का, ये वाला जो वीडियो है ना रेड बैकग्राउंड में, ठीक है, ये वाला भी आप ज़रूर यहाँ से ट्राई कर सकते हैं बनाने का। तो ये है पूरा, तो सिंपली यहाँ पर से जा करके ये वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।